Hello kids, now welcome to our next lecture of EVS or science. In this lecture we will start a new chapter, chapter 9, that is work and energy. Okay, we all said कि हमने काम किया भी है ना, बोलते हैं ना आप लोग कि हमने काम किया है, ठीक है, इतना सारा काम कर दिया. You all said that ना. Then what is that, मतलब वर्क, वो काम होता क्या है, आखिर आप काम करते क्या है, काम होता क्या है ना. तो सिंपली अगर हम समझें तो जो हम अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट जो है उस फोर्स की वजह से मूव कर गया है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे चला गया, मतलब जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे थे उसकी डायरेक्शन में गया, मूव किया ऑब्जेक्ट ने, तो इसे हम बोलेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है, वर्क हुआ है आपका. सिंपली ओके, तो सिंपली व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट and it moves the object from one place to another place in the direction of the force, then we will say that work is to be done. Okay, अगर हम फॉर्मूला देखें तो सिंपली वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अंडरस्टैंड. अभी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखो अभी मैंने डेफिनेशन में बताया कि जो ऑब्जेक्ट है उसने मूव किया एक जगह से दूसरी जगह पे, है ना, तो यही आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है. ठीक है, ये जो डिस्टेंस है जहाँ से आपका जो ऑब्जेक्ट मूव किया है ऑब्जेक्ट ने एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, तो यही आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है. ठीक है, यही जो डिस्टेंस है दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट. अब हमें ये मैटर नहीं करेगा कि पहले वो किस डायरेक्शन में गया और किस डायरेक्शन में गया. कभी हम फोर्स लगाते हैं तो सीधे जाने के बजाय वो इधर उधर जाता है, फिर जाके अपनी जगह पर आता है ना. तो हमें इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि वो बीच में कहाँ कहाँ गया, सिर्फ हम स्टार्टिंग पॉइंट देखेंगे एंड एंडिंग पॉइंट देखेंगे और उसके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. अंडरस्टैंड. ओके, अगर लेट अस सी द एग्जांपल. अगर मतलब कुछ पीपल आपके क्या कर रहे हो, दे आर पुशिंग द वॉल, है ना. लेट अस सपोज वो अगर वॉल को पुश कर रहे हों, धक्का दे रहे हों, है ना, तो आप बताओ, तो वॉल मूव करेगी अपनी जगह से या एक जगह से दूसरी जगह पे, नहीं करेगी, है ना. यानी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, नो, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट. तो यानी वर्क इज ऑल्सो भी ज़ीरो, है ना, यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है, यही तो बोलेंगे. इट मीन्स वर्क आपका ज़ीरो होगा क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है, ज़ीरो है. अंडरस्टैंड. ओके, मतलब सिंपली वी कैन से जो फोर्स जो होता है इट कॉज द डिस्प्लेसमेंट. अंडरस्टैंड. ओके, वहीं अगर हम देखते हैं, अगर इन अनदर केस, अगर जैसे टीचर जो है अपनी चौक को नीचे गिराता है, इट ड्रॉप्स डाउन द चौक, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, जो है वर्क हुआ है. ऑफ कोर्स वर्क हुआ है क्योंकि चौक पहले ऊपर थी फिर वो नीचे ज़मीन पे आ गई, है ना, उसने डिस्टेंस तो ट्रैवल किया है ना. तो इट मीन्स जो आपका वर्क हुआ है. ठीक है, लेकिन एक और चीज़ आती है इसमें, जो चौक है उसने ड्रॉप डाउन की, ठीक है, जो आपका टीचर या किसी स्टूडेंट ने, तो नीचे ही क्यों गिरी. अगर चौक को हमने ऊपर की ओर फेंका फिर वो ऊपर से नीचे गिरती है, ज़मीन पे गिरती है ना, ऊपर ही क्यों नहीं जाती है. अगर हम नीचे फेंक रहे हैं चौक को तो नीचे जा रही है, ओके, लेकिन अगर हम ऊपर फेंकते हैं ऊपर से भी वो नीचे आ रही है. वाई, व्हाट इज़ द रीज़न. क्योंकि जो अर्थ होती है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है, ग्रेविटी होती है, सेंटर ऑफ द ग्रेविटी. वो फोर्स क्या होता है, वो अट्रैक्ट करता है, इट अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है. तो वी कैन से फोर्स ऑफ द ग्रेविटी दैट इज एक्टिंग ऑन इट. अंडरस्टैंड. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी. ठीक है, अब भाई बोलते हैं ना, काम करने के लिए एनर्जी भी चाहिए होती है. खाओ पियो, खूब सारा खाना खाओ ताकि आपको पावर मिले, है ना, एनर्जी मिले और आप काम कर सको, है ना. अब ये एनर्जी क्या होती है, सिंपली कैपेसिटी टू डू वर्क, किसी भी काम को करने की कैपेसिटी. ठीक है, यही आपका क्या होता है, आपका एनर्जी होती है. और जो एनर्जी की यूनिट होती है दैट इज़ जूल. जब भी हम एनर्जी को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं देन वी शुड राइट जूल, ओके, इन दैट. और यही सेम अगर हम वर्क डन, हाँ, जब भी हम वर्क बताना होता है तो वर्क को भी आपका जूल में ही क्या करता है, मेज़र किया जाता है. अंडरस्टैंड. ओके,
नाउ अनदर यूनिट देखते हैं, अगर हम दूसरी यूनिट देखते हैं एनर्जी की तो हम कैलोरी भी लिखते हैं। कई बार आपका आप पैकेट्स में देखते होंगे, यू सी दी इन द चिप्स पैकेट और बिस्किट, एनर्जी के बगल पे इतना 0.03 किलो कैलोरी लाइक दैट, है ना। तो कैलोरी भी एनर्जी की यूनिट है, अंडरस्टैंड। अगर हम इफ़ वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो व्हाट विल बी द यूनिट, सिंपली किलोवाट आवर्स, ओके, किलोवाट आवर्स। बट जो मेजर इसकी सबसे वो यूनिट होती है दैट इज जूल, अंडरस्टैंड। ओके, नाउ सोर्सेज ऑफ द एनर्जी, ठीक है, एनर्जी के सोर्सेज क्या है। सो सिंपली देयर आर टू मेजर सोर्स ऑफ द एनर्जी, गॉट इट। फर्स्ट renewable energy and second one is non-renewable energy, okay, as name indicate renewable, first come to first renewable, renew यानी दोबारा से नया करना, it means what, दोबारा से जो न्यू हो सके। जब कोई चीज़ न्यू होती है then what happen, we can use it, right। so जो दोबारा से आपका क्या हो जाए, यूज़ हो सके, simply which can be used over and over again, that type of the energy is known as renewable energy, ओके। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। सबसे पहले आपका सन देख लेते हैं। तो सन से आपकी जो रेज़ आ रही हैं वो कॉन्टीन्यूस आती हैं। ऐसा है कि भाई अगर आपने सन की रेज़ एक बार यूज़ कर ली तो आप दोबारा यूज़ नहीं कर पाओगे, इज़ इट, नो ना। तो इट मीन्स सन की जो सोलर रेडिएशंस हैं इन द फॉर्म ऑफ द सोलर एनर्जी, ठीक है। तो ये जो सोलर एनर्जी है ये क्या है आपका, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसी तरह से विंड्स भी देख लेते हैं। तो विंड भी आपका क्या करती है, आती रहती है बार बार, है ना, विंड मिल्स में। तो ये किस फॉर्म में आती है आपकी, काइनेटिक एनर्जी में, अंडरस्टैंड। जैसे आप विंड मिल्स देखते हैं तो विंड मिल का जो विंड मिल है वो कैसे चलती है आपकी, विद द हेल्प ऑफ द विंड, है ना। और ये आपका हेल्प करती है किस में, टू प्रोड्यूस एनर्जी। सिमिलरली सेल बोट्स होती हैं जो, ठीक है, तो वो भी क्या करती हैं, दे ऑल्सो यूज़ दी विंड एनर्जी, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल इज वाटर ऑल्सो इज़ अ रिन्यूएबल एनर्जी, है ना। इसके कमी है अब पानी की, लेकिन अभी भी है अवेलेबल पानी, है ना। तो वाटर इज़ ऑल्सो एन अनदर सोर्स ऑफ द एनर्जी, ठीक है। अब वाटर आपका किस तरीके से यूज़ होता है, सिंपली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, है ना, हाइड्रो पावर में आपका यूज़ होता है। जैसे आपके डैम्स वगैरह हो गए, तो ये डैम क्यों कहाँ बनते हैं, रिवर के ऊपर बनते हैं ना। तो जो रिवर के ऊपर क्यों बनते हैं, क्योंकि जो वाटर है, वाटर से आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तब जाके वहाँ से हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी वी गेट, अंडरस्टैंड, ओके। एक और टर्म आता है जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। तो जियोथर्मल एनर्जी जो है ये आपके कहाँ मिलेगी, इट विल बी फाउंड, दिस इज द हीट, इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द हीट इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, ओके, यस। तो जो ये एनर्जी होती है, ठीक है ना, तो ये एनर्जी आपका जो बायो वी कैन से सिंपली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हेल्प करती है, ओके ना। एक और टर्म आता है बायोमास, व्हाट इज़ इट, सिंपली बायोमास जैसे आपका नेचुरल प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करता है, सच एज वुड, मैन्यूर और कॉर्न एट्सेट्रा, अंडरस्टैंड, ओके। तो ये जो मटेरियल्स हैं दे गैदर, ये आप एनर्जी कहाँ से लेते हैं, अगेन बाय द सन, है ना, क्योंकि ये सन में सन की रेडिएशंस में एक्सपोज रहते हैं, है ना। सो दैट्स वाई दे गेट एनर्जी फ्रॉम सोलर रेडिएशंस, ओके। नाउ आपका जो सेकंड आता है दैट इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इट मीन्स दोज नॉन, है ना, जो आपके दोबारा से रिन्यू नहीं हो सकते हैं, दोबारा से यूज़ नहीं हो सकते हैं, सो विच कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन, ठीक है। इट मीन्स जो ये होता है इनका टाइम पीरियड कितना है, इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड ऑफ टाइम वी कैन से, ओके। तो एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक कोल, है ना, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑल्सो, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे पेट्रोल होता है, तो पेट्रोल इतना महंगा है, एक बार हमने यूज़ किया तो हम क्या दोबारा उसको यूज़ कर सकते हैं, पेट्रोल को नहीं कर सकते हैं, है ना। तो जो ये आपके कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस हैं, दीज आर दी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, अंडरस्टैंड। Now, various forms of the energy. So there are mainly some form of the energy. First of all, light energy. तो simply light name indicate, it means जो आपकी एनर्जी होगी किस फॉर्म में मिलेगी, लाइट की फॉर्म में वो एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो लाइट आपका किस में हेल्प करती है, टू सी थिंग्स, है ना। तो सन इज़ द वी कैन से मेजर एग्जांपल ऑफ दिस लाइट एनर्जी,
ओके, सोलर रेडिएशन। सो आप देखते होंगे सोलर सेल्स बनी होती हैं, जैसे लाइट अप द बल्ब्स, ट्यूब लाइट, है ना। तो जो सोलर एनर्जी होती है इधर यूज़ होती है। नो सेकंड, हीट एनर्जी। तो हीट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी, ठीक है। तो हीट भी हमें कहाँ से मिलती है? सनलाइट से मिलती है ना। तो कुकिंग फूड लाइक, है ना, खाना बनाते हैं, वी यूज़ ना सोलर लाइट यूज़ करते हैं हम, सोलर रेडिएशन से। सोलर चार्जेबल चीज़ें होती हैं, कई बल्ब्स होते हैं आपके, सोलर कुकर्स होते हैं। तो ये खाना बनाने में, लाइट अप करने में आपका हेल्प करती हैं। नाउ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑल्सो दी अनदर फॉर्म ऑफ दी एनर्जी, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी आपके कहाँ यूज़ होती है? फॉर रनिंग द इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस। हीटर होता है जैसे, तो वो कन्वर्ट करता है आपकी इलेक्ट्रिसिटी को किस में? हीट एनर्जी में। इलेक्ट्रिसिटी लेता है वो, जो आपका सॉकेट में आप उस लगाते हैं प्लग, है ना, तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी लेता है और उस इलेक्ट्रिसिटी को हीट के फॉर्म में आपका प्रोड्यूस करता है। तभी तो हमें हीटर गरम लगता है, मतलब हम करते हैं ना फॉर वार्म अप के लिए, रूम को वार्म करने के लिए, है ना। तो ये भी आपका इलेक्ट्रिसिटी भी एक फॉर्म है आपके एनर्जी की। इसी तरह से साउंड एनर्जी। साउंड मतलब सुनना। तो ये जो एनर्जी है ये आपका क्या करता है सिंपली डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स हेयर करने में आपका हेल्प करता है, ठीक है ना। और ऑल्सो हेल्प अस टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, है ना। तभी तो हम आपस में बात कर सकते हैं, वी कैन कम्युनिकेट, है ना। देन पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ये एक एनर्जी होती है जो एक ऑब्जेक्ट में स्टोर होती है, ठीक है। स्टोर होती है, लेकिन कब? मतलब ड्यू टू इट्स पोजीशन। जब वो क्या रहे, अपनी एक पोजीशन पे रहे, मूवमेंट ना करे, लेकिन उसमें भी एनर्जी होती है। तो यही आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। जैसे एक बुक है, अगर हम उसको उठाएंगे तो वो इट कैन बी लिफ्टेड अप टू अ हाइट ऑफ द 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 30 सेंटीमीटर की हाइट रहती है, तो मतलब इसको हम बोलेंगे कि इसमें क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ये एनर्जी है एक ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट जो आपका एनर्जी क्या करता है? पोजेस करता है ड्यू टू इट्स मोशन, अपने मूवमेंट के कारण, ठीक है। तो यही आपका काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे एनर्जी पोजेस्ड बाय अ रनिंग डॉग। एक रनिंग डॉग है ना, एक डॉग है, ही इज़ रनिंग, ठीक है। तो उस भागने में भी तो उसे एनर्जी चाहिए ना, तो उस समय जो आपकी एनर्जी आपकी प्रोड्यूस हो रही है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी है। अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू।